हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रूव करना है। इन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो वैसे तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं इस चैप्टर में। अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं और 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। यहाँ पे क्या है कि चौथी चीज़ प्रूव करने को दी गई है। किसी ट्राइंगल का नाम नहीं लिया कि किन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और 3 चीज़ें यहाँ पे दे भी दी हमें कि ए सी ए ई के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, बी ए डी ई ए सी के बराबर है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि हम कौन से 2 ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। यानी इन्होंने बोला ही नहीं किन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये तो ये बोल रहे हैं कि बी सी डी ई के बराबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखो कंफ्यूज मत होना, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। एक ही फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 2 फिगर हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाए हुए हैं। बी सी डी ई के बराबर है, हम इस फिगर में ही देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एनसीईआरटी में यही फिगर दिया हुआ है। तो बी सी है कहाँ पे, ये रहा हमारा बी सी, और हमारा डी ई कहाँ पे है, ये जो साइड है ये क्या है, डी ई है। तो बी सी डी ई के बराबर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए आपको ये सोचना होगा यहाँ पे कि हम कौन से 2 ट्राइंगल कंसीडर करें जिसमें बी सी और डी ई साइड आ जाए। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ये 2 साइड भी सीपीसीटी के रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। तो ये समझने के लिए बी सी चाहिए, बी सी तो चाहिए ही होगा क्योंकि बी सी होना चाहिए साइड में, और दूसरा ट्राइंगल में डी ई होना चाहिए। तो एक साइड तो ये बी सी हो गई और दूसरी हो गई ये डी ई दूसरे ट्राइंगल के लिए। तो हमने यहाँ पे बनाया है कि देखिए ये बी सी साइड है, ये वाली साइड बी सी हमने यहाँ पे बना दी, और उसके बाद हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी। हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पे ए बी सी। ये वाला ट्राइंगल जब लेंगे तो क्या होगा, एक ये वाली साइड आ जाएगी, एक ये वाली साइड आ जाएगी, और हमारा ये पूरा एंगल इसमें आ जाएगा। तो हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी सी। और दूसरे ट्राइंगल के लिए जिसमें डी ई साइड आएगी, दूसरे ट्राइंगल के लिए हमने लिया एक तो ये डी ई ए और ये वाला डी, यानी कि डी ए ई ट्राइंगल हम इसमें ले रहे हैं। ठीक है, तो डी ए ई ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे यहाँ पे हम ये प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे राइट किया कि कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए ई। अब समझते हैं 3 चीज़ें इसमें क्या बराबर हो सकती हैं। तो जैसे क्वेश्चन ने दिया है कि ए सी ए ई के बराबर है, तो ए सी यानी ये वाली साइड किसके बराबर है, ए ई के। तो ये राइट कर देते हैं यहाँ पे कि ए सी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया हुआ है यानी गिवन है ये। फिर अगेन इन्होंने कहा कि ए बी ए डी के बराबर है, तो ए बी ये है और ए डी ये है, तो ए बी ए डी के बराबर है, ये भी हमें गिवन है। और थर्ड चीज़ जो हमें थर्ड एंगल दिया हुआ है बी ए डी और ई ए सी, अगर हम वो यहाँ देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बी ए डी तो इसमें है ही नहीं और ना ही इसमें ई ए सी है, बल्कि हमें क्या चाहिए, हमें तो बी ए सी चाहिए, यानी ये पूरा एंगल हमें यहाँ पे चाहिए। जबकि क्वेश्चन ने क्या दिया है कि बी ए डी बराबर है ई ए सी के। तो पहले हम इसको राइट करते हैं, बी ए डी किसके बराबर है, एंगल ई ए सी के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। लेकिन हमें किस एंगल को बराबर करने की ज़रूरत है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, ये वाला पूरा, यानी कि बी ए सी पूरा बराबर हो जाए डी ए ई के। ये वाला पूरा इस पूरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर ऐसा प्रूव कर दें, यानी इन दोनों को अगर हम बराबर प्रूव कर पाते हैं तो ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और तभी बी सी डी ई के बराबर होगा। तो ऐसा प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चन ने दिया है, अगर हम इक्वल्स में इक्वल ऐड कर दें तो जो रिजल्ट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यूक्लिड्स के आपने यूक्लिड वाले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में, कि इक्वल नंबर्स में जब इक्वल ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा कि बी ए डी ई ए सी के बराबर है, तो बी ए डी ये है और ई ए सी ये है। तो अगर बी ए डी को हमें बी ए सी बनाना है तो ये इतना पार्ट इसमें ऐड करना होगा। ये जो इतना पार्ट है, ये वाला जो एंगल है, अगर इसमें ऐड हो जाए तो ये पूरा बन जाएगा जो रिक्वायर्ड हमें एंगल है। इसी तरह से इस वाले एंगल में, इस छोटे एंगल में अगर हम ये पूरा ऐड कर दें, ये वाला भी ऐड कर दें, तो रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा हमें दूसरे ट्राइंगल का। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये वाले पार्ट का नाम क्या होगा इस एंगल का, डी ए सी। हम यहाँ पे डी ए सी दोनों में क्या करेंगे,
ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड का निशान लगा के एंगल DAC ऐड कर देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है कि इक्वल्स में जब हम इक्वल ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बस आपको यहाँ राइट करना है कि एडिंग DAC टू बोथ साइड्स, यहाँ पर राइट कर दिया कि एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड्स। ठीक है, अब इसके बाद जब BAD में DAC जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पूरा BAC बन जाएगा। ये और ये ऐड होंगे तो ये पूरा बन जाएगा, यानी BAC। तो यहाँ से ये हो गया BAC किसके बराबर है, EAC के, EAD के, EAD के, क्योंकि इसमें ये वाला मिल जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा, यानी EAD बन जाएगा। तो ये हो गया एंगल EAD। और इस तरह से ये दोनों जब बराबर हो गए तो तीन चीज़ें मिल गई हमें, और तीन चीज़ें मिल गई तो SA या हम कह सकते हैं SAS रूल से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DAE, और CPCT के रूल से ये भी हो गया कि BCDE के बराबर है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्रायंगल के, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि BCDE के बराबर है। बस इसमें यही सोचना था कि ये जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा हमारे ट्रायंगल के हिसाब से, तो हमने इनमें दोनों में इक्वल चीज़ें ऐड की, यानी DAC ऐड किया, तो ये दोनों एंगल जो हमें चाहिए थे वो भी बराबर हो गए और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो दोनों साइड CPCT रूल से बराबर प्रूव हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।